नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा। तो बात करेंगे योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की। कब होने जा रहा है, किस मंत्री की छुट्टी होने वाली है, किस विधायक की लॉटरी लगने वाली है और कैसे जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा, किन किन को मौका मिल सकता है, क्या होने जा रहा है योगी कैबिनेट के अंदर, कितना बड़ा फेरबदल होगा, ये तमाम जानकारी देंगे। लेकिन कब होगा ये भी आपको बताने चाह रहे हैं। दरअसल देखिए, अभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए। अब वहाँ सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज़ हो गई है और ख़ासकर पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में बीजेपी की जीत हुई, बम्पर जीत हुई और सबसे ज़्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। अब वहाँ मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, 9 मई तक सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद केंद्रीय आला कमान का, हाई कमान का जो फोकस है वो यूपी पर आ जाएगा, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और कई राज्यों में चुनाव है। हालांकि ऐसे तो पंजाब में भी होने, हिमाचल में भी होने, गुजरात में भी होने, लेकिन ज़्यादा फोकस बड़ा स्टेट यूपी है। अब उत्तराखंड में आपने देखा कैबिनेट विस्तार हो चुका है, छोटा सा राज्य है। अब उसके बड़े भाई यानी यूपी की बारी है। बहुत दिन से चर्चा चल रही थी, अब हुआ, नवरात्रों के बाद होगा, ये होगा, लेकिन अब वो तारीख नज़दीक आ चुकी है। यानी इस हफ्ते को छोड़कर 9 मई के बाद, यानी अगले हफ्ते आप मानिए 10 से 15 मई के बीच में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। योगी सरकार की नई टीम, यानी मैं नई टीम क्यों कह रहा हूँ, कुछ चेहरे बदले भी जाएंगे, कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो एक नई टीम यानी जो 2027 की जंग में उतरेगी वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब किस कोई कुर्सी जा सकती है, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले जो उम्रदराज मंत्री हैं जो 70 क्रॉस कर चुके हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, नाराज़गी हो जाएगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। और वो मंत्री जो नॉन परफॉर्मेंस भी हैं, वो मंत्री जिनका इस बार टिकट कटना तय है, ये भी आपको आकलन करना पड़ेगा। जिन मंत्रियों का टिकट कटना तय है कि ठीक है, एक तो उम्रदराज भी हो रहे हैं, दूसरा अब पार्टी इन पर ज़्यादा दाव नहीं खेलेगी, अब आगे उनके दूसरी राजनीति में हो सकता है कुछ और उनको जिम्मेदारी मिले, संगठन में कोई जिम्मेदारी मिल जाए। तो वरिष्ठ खासकर जो 70 क्रॉस कर चुके हैं, जो उम्रदराज मंत्री हैं, उनकी छुट्टी लगभग 2-3 मंत्रियों की छुट्टी लगभग तय है। 2 तो कम से कम मानिए, 2 या 3 तो होंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि फिर ये तो मंत्रियों की बात हो गई कि कौन कौन मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, क्या दायरा रखा है मंत्रियों की छुट्टी होने के पीछे। अब मौका किसको मिलेगा, किस विधायक की लॉटरी लग सकती है। देखिए, एक पीडीएफ फार्मूला 2024 में काफ़ी नुकसान दे गया, तो बीजेपी कहीं ना कहीं योगी सरकार कैबिनेट विस्तार में पीडीएफ पर नजर आए। पीडीएफ फार्मूले के हिसाब से ओबीसी वर्ग को साधेगी, पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश किया जाएगा, दलित जातियों को कोशिश किया जाएगा, तो ओबीसी दलित समाज को अधिक तरजीह दी जा सकती है। इसके अलावा एक मंत्री बनेगा ब्राह्मण कोटे से लगभग होगा, और उसकी वजह क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा ब्राह्मणों को मुद्दा, यूजीसी को लेकर मुद्दा, बहुत सारे सवाल जो पूछ लिए गए, उसको लेकर ब्राह्मणों में नाराज़गी है अंदर खाने। ब्राह्मण समाज के लोगों से आप बात करेंगे तो ब्राह्मणों में नाराज़गी है, तो उस नाराज़गी को भी कहीं ना कहीं योगी सरकार दूर करने की कोशिश करेगी और उम्मीद लगाई जाए ब्राह्मण चेहरे को मौका मिलेगा। तो आपको बता दिया, ओबीसी दलित समाज को तरजीह जाएगी। इसके अलावा अगड़ी जातियों में ब्राह्मण और क्षत्रिय को मौका मिल सकता है, खासकर ब्राह्मण को मौका मिल सकता है। तो ये विधायक हो सकते हैं। अब बात आती है, क्या महिलाओं को भी मौका मिलेगा? जी हाँ, 1-2 चेहरे आपको नए हो सकता है महिला नज़र आ जाए। जी हाँ, 1-2 चेहरे महिला नज़र आ जाएं, क्योंकि अभी देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह बवाल हुआ, विपक्ष को घेरा, तो एक मैसेज भी देगी पार्टी का कोशिश होगी कि एक मैसेज दिया जाए कि भाई देखिए, हमने महिलाओं को तरजीह दी। अगर किसी महिला को नहीं मौका दिया गया ये, तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि विपक्ष गिरा गया, अभी आपने कैबिनेट विस्तार कर लिया तो महिला, कौन सी महिला को आपने दे दिया, कहाँ इसमें रिजर्वेशन है। तो वो कहीं ना कहीं उन सवालों को चाहती है बीजेपी दरकिनार करेगी। तो आपको बता दें, महिलाओं के नाम पर भी गंभीरता से विचार है। तो इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात है, कुछ राज्य मंत्री को भी प्रमोशन मिल सकते हैं। जो कुछ राज्य मंत्री हैं जो तेज़ तरार हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनकी विधानसभा में भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, और जिनको पार्टी टिकट भविष्य में देगी 2027 के चुनाव में, तो उन लोगों को प्रमोशन मिल सकता है जिनका ठीक ठाक वजूद है। एक विधानसभा के अलावा
वो दूसरी विधानसभा, आसपास की विधानसभाओं पर भी असर डालते होंगे, तो ऐसे मंत्रियों को मौका मिलेगा। तो फिर ये पूरा एक लाइन है, एक दायरा है, जिसके हिसाब से ये विस्तार होगा। तो आपको बता दिया, अगले हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, नई टीम बन जाएगी, सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, मोहर लग चुकी है और जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। तो आपको पूरी जानकारी दे दी क्या क्या अब पैमाना रहने वाला है योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार का। नमस्कार।